नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है खटपट जासूस और हो जा गायब। और इस वीडियो को शुरू होने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। आप में से कई सारे लोग आए दिन जो है पीडीएफ कॉमिक्स की डिमांड करते हैं या पीडीएफ मैगजीन की, जैसे कि नंदन, नन्हे सम्राट, बालहंस, चंपक, सरिता और सुमन सौरभ इत्यादि मैगजीनों की। तो अब आपकी ये डिमांड पूरी हो सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर से रीगी एप्लीकेशन यानी RIGI एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और वहाँ पर आप जैसे रजिस्टर करेंगे तो आप वहाँ पर कॉमिक्स पिटारा को सर्च कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर रीगी चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी हमारा जो चैनल है वहाँ पर आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ पर अपनी डिमांड रख सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, जो कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, एक दिन विराटनगर के महाराज विष्णुगुप्त के दरबार में एक जादूगर आया। हो जा गायब नाम है मेरा, जिस चीज की ओर हाथ उठा दूं वही गायब हो जाएगी महाराज। इस सब से तुम्हारा क्या मतलब है जादूगर? पहले मेरी शक्ति का नमूना देख लीजिए महाराज। इसके साथ ही उसने छत पर लगे फानुस की ओर हाथ उठाया तो हो जा गायब। ओह, फानुस गायब हो गया महाराज। बड़ा शक्तिशाली जादूगर है। उफ, ओह। एक नमूना और देखिए महाराज। दरबार के द्वारपालों को देखिए, सही सलामत है ना? नहीं, बचाओ महाराज। लेकिन महाराज क्या कर सकते थे? द्वारपाल गायब? ओह नहीं। देखा मेरा कमाल महाराज, बहुत कमाल कर लिया तुमने जादूगर। अब गायब किए हुए सामान को प्रकट कर दो। अवश्य करूंगा महाराज, पर एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? मेरे लिए आप ये राजगद्दी छोड़ दीजिए महाराज। क्या बकते हो जादूगर? यह कहकर अपनी मौत को दावत दी है तुमने। चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ सेनापति, वरना आपको गायब करने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। और आप भी सुन लीजिए महाराज, 15 दिन की मोहलत देता हूं मैं। 15 दिन में मेरी अधीनता स्वीकार ना की तो मैं आपको महल सहित ही गायब कर दूंगा। इन 15 दिनों में मैं आपकी जनता को आप अपना ये खेल, जादू का खेल दिखाऊंगा, ताकि वो मुझे नया महाराज मानने के लिए राजी हो सके। सैनिकों, पकड़ लो इस गुस्ताख को। सैनिकों के साथ ही स्वयं सेनापति जादूगर हो जा गायब पर झपटा। परंतु ओह, गायब! उफ! और दरबार में छा गया गहरा सन्नाटा, जिसे अंततः भंग किया स्वयं महाराज विष्णुगुप्त की आवाज ने। सभी मंत्रीगण, दरबारी एवं पदाधिकारी, सोचो, इस विकट समस्या का कोई हल तलाश करो। खटपट सिंह को फंसाने का बढ़िया मौका है। महाराज, जादूगर हो जा गायब के ठिकाने का पता लगाया जाना जरूरी है, जो केवल हमारे जासूस खटपट सिंह ही लगा सकते हैं। खटपट सिंह? मगर वो कहाँ है? वो अपने कुत्ते को सैर करवाने गए हुए हैं महाराज। और उसी क्षण, बचाओ महाराज! ये क्या हरकत है खटपट सिंह? इसमें मेरी कोई हरकत नहीं है महाराज। जोगा सिंह ने डब्बू को कुत्ता कहा, जो वो किसी से भी कहलवाना पसंद नहीं करता। ओह, लेकिन इसकी सजा मिल गई है इसे। अब रोको डब्बू को। खटपट के कहने पर डब्बू ने उसे छोड़ दिया। फिर देख लूंगा मैं इस जासूस के पिल्ले और खटपट को भी। क्या हुआ महाराज? खटपट सिंह, तुम जासूसी के प्रमुख होकर भी रोज दरबार में देरी से आते हो। आज तुम दरबार में होते तो शायद उस जादूगर पर काबू पा लेते। जादूगर हो जा गायब ने हमें गायब कर देने की धमकी दी है। अगर महाराज ने खटपट को हो जा गायब के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनते ही ओह, वो इतनी बड़ी धमकी दे गया और आपके ये जासूस बैठे मुंह ताकते रहे महाराज। ये गधे किसी काबिल होते तो हमें इस काम के लिए तुम्हारी ही योग्यता का बखान करके क्यों दिखाते खटपट सिंह? तो ये बात है, आज फिर मेरी सामत बुलाने की ठान ली है इन सब ने। ओह,
महाराज ने बातों ही बातों में हमारी पोल खोल दी। आपने इन गधों को दरबार में क्यों भर्ती कर रखा है महाराज? ठीक है महाराज, आपका हुक्म सिर आंखों पर। फिर आओ मेरे चेलो, हो गया कबाड़ा। चल दिए चल दिए गुरु चेला तिस्मार खां। सबके देखते ही देखते खटपट सिंह बाहर चल दिया। राज दरबार के बाहर आते ही, अरे झुमरू, इस पेड़ पर तो कभी पत्ते नहीं उगे थे, आज फल कैसे लग रहे हैं? बाहर आ गई होगी गुरु, कहो तो फल तोड़ लाऊं? बाहर नहीं, तेरे मुंह में लार टपक आई है बेटा। मगर खटपट सिंह ने झुमरू की बात को अनसुना कर दिया और तीनों आगे बढ़ गए। खटपट सिंह अपने दोनों चेलों समेत जादूगर होजा गायब की तलाश में निकल तो पड़ा, मगर कैसे पता लगाऊंगा मैं उस जादूगर का जो गायब होने या करने में देरी नहीं लगाता है। लगता है होजा गायब की तलाश में हम ही गायब हो जाएंगे। देखता हूँ दोनों गुरु चेले में से कौन गायब होता है। चलते चलते काफी दूर निकल गए थे तीनों। अचानक एक जगह मेरा छोरा गायब हो गया रे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हाय मेरी बीवी ले उड़ा वो, मेरी घोड़ी कहाँ उड़ गई रे, हाय मेरा बापू। अरे इन्हें क्या हुआ? अरे भाई क्यों रो रहे हो तुम लोग? कहीं इसकी कहानी सुनकर तुम दोनों रो ना देना। क्या बताए भैया, हमारी तो किस्मत ही लूट गई है। जब हमसे वो टकराया, वो कोई जादूगर था जो सेठ नथुमल के पास आया। क्या ये हवेली मुझे बेचोगे सेठ, बीबी सहित? क्या बकता है हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हाय राम, खून उतर आया था नथुमल की आंखों में और वो उसे मारने दौड़ पड़ा। किंतु हवेली सहित हो जा गायब। उसके हाथ उठाकर कुछ बोलते ही हवेली और सेठ नत्थु की पत्नी गायब हो गई। जादूगर हो जा नाम है मेरा। अरे हवेली गायब? जरूर ये व्यक्ति जादूगर है। इसे, हाय मेरी पत्नी, मेरी हवेली, बचाओ, मारो इसे। अगले ही क्षण, मारो मारो, हाँ मारो इसे। मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना सब पछताओगे। मगर किसी को ना रुकते देखा तो हो जा गायब, और वो सब गायब हो गए। फिर वो स्वयं भी गायब हो गया। ओह, तो वो यहाँ तक जा पहुँचा। ओह, तो वो यहाँ तक आ पहुँचा है। झुमरू को जोश आ गया ये सब सुनकर। जब वो गायब हुआ तो उसका मुंह किस दिशा की ओर था? दक्षिण की ओर। वाह गुरु गुड़ और चेला मिश्री। आओ गुरु, देखते हैं कितने पानी में है वो जादूगर। आज तो झुमरू भी जोश में है, भले ही शत्रु को सामने पाकर बेहोश हो जाए। अचानक दराती, और इस दराती से मैं होजा गायब का गला काट दूंगा। अपना हाथ बचाना बेटा, कहीं पहले इसे ही ना काट बैठना। वहां से थोड़ी दूर आगे ही इस मुच्छड़ को छेड़ा जाए। फिर तू कहाँ से प्रकट हो गया रे जोकर? आसमान से टपका या खजूर से लटका? वाह बेटा मुच्छड़, हम लोगों को जलवा दिखाते हैं और तू हमको दिखाता है पिद्दी पहलवान। आप में हिम्मत है किसी पहलवान को पिद्दी पहलवान कह सको? मुच्छड़ और पिद्दी पहलवान कहना ही काफ़ी था पहलवान को ताव में लाने के लिए। तूने मुझे पिद्दी पहलवान कहा? मेरे लिए तो पिद्दी भर से ज़्यादा नहीं है बे मुच्छड़। फिर जल्दी पर तेल डालने का काम करने वाले थे ये शब्द। ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे चूहे। हाय मेरे लठ कहाँ गया? वो तो गायब हो गया बेटा पिद्दी। मगर जैसे ही पहलवान ने लठ घुमाना चाहा, हो जा गायब। ठहर जा, अभी तुझे गायब करता हूँ। ये भी करके देख ले बेटा। तभी अरे ये क्या भला है? शायद उस पहलवान की उस जोकर से अदावत हो गई है गुरु, पर उस जोकर को तू वैसे ही उठाकर पटक सकता है। फिर इसके पीछे भैंसे छोड़ने की क्या ज़रूरत है? पर इससे पहले कि भैंसे जादूगर तक पहुंच पाती, हो जा गायब। अगले ही पल भैंसे गायब। ज़रूर यही है वो जादूगर हो जा गायब। बड़ा उल्टा सीधा दिखाई पड़ता है ये आदमी। तभी ठहर हरामजादे, मैं भी दिखाता हूँ तुझे अपने हाथों की जादूगरी।
आजा मुच्छड़। एकाएक ही पहलवान ने उस पर छलांग लगा दी, किंतु पहले से ही सावधान था जादूगर। हो जा गायब। और मैं करता हूँ इसे गायब। हैं? पहलवान भी गायब? क्या गुल खिलाने जा रहा है ये जमूरा? दूसरे ही क्षण अपनी जान की खैर चाहता है तो जिन्हें गायब किया है मेरे सामने पेश कर दे, वरना आह! परंतु हो जा गायब। अरे कहाँ गायब हो गया तू? हिम्मत है तो सामने आ जा। उसी पल जादूगर हो जा गायब प्रकट हो उठा और तू कुछ ज्यादा ही होशियार है रे। जा, तू भी हो जा गायब। मैं इस धनाती से तेरे टुकड़े कर डालूंगा जादूगर के। ये तो बहुत बुरा हुआ। ओह! तभी वो जादूगर भी गायब हो गया। ओह! अब क्या करूं? घर चलकर झुनझुने बजाओ गुरु। खटपट सिंह लूटा पीटा सा मुंह लेकर वापस चल दिया। उफ! मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही। वो गायब ना होता तो मैं उसकी गंध के सहारे पकड़ लूं उसे। इधर जादूगर हो जा गायब, हो जा गायब। इबके मैं मुर्गियां बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। लेकिन तभी हाय मेरी मुर्गियां, मैं लुट गया रे, बर्बाद हो गया रे। जरूर ये उसी जादूगर का काम है। हाँ हाँ, पर हम उसे पकड़ तो नहीं सकते, वो स्वयं भी तो गायब हो जाता है। जादूगर हो जा गायब अब रोज लोगों का कुछ न कुछ गायब करने लगा था। मेरी पूंजी गई रे। हाय मेरी बकरिया, ओई अम्मा मेरे आभूषण, नहीं, हो जा गायब। हाय मेरे कपड़े, हाय मेरे बाल गायब हो गए रे, मेरे कान कहाँ गए? प्रजा में तहलका मच गया था इसके कारनामे से। इस तरह तो वो धीरे धीरे सब कुछ गायब कर देगा। समझ में नहीं आता कि महाराज खामोश क्यों बैठे हुए हैं। हमें महाराज से चलकर फरियाद करनी होगी। और फरियादी जा पहुंचे राज दरबार में। हमारी फरियाद सुनिए महाराज, हमारी उस जादूगर से रक्षा कीजिए, वरना वो हमारा सब कुछ गायब कर डालेगा। हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि शीघ्र ही हम उस जादूगर का कोई प्रबंध करेंगे। तब तक आप लोग धैर्य से काम लो। महाराज का आश्वासन पा फरियादी वहां से चले गए। फिर जादूगर को मनमानी करते इतने दिन हो गए हैं खटपट सिंह, अब तक तुमने क्या प्रगति की है? मैं स्वयं शर्मिंदा हूँ महाराज। इस कोशिश में मैंने भी कुछ गवा दिया है। क्या गवा लिया है तुमने? जादूगर ने मेरा चेला झुमरू गायब कर दिया है महाराज। विरोधी जासूसों की हंसी से चौंक उठे महाराज विष्णुगुप्त। बहुत हंसी आ रही है ना तुम लोगों को? ठीक है, अब हो जा गायब को पकड़कर हमारे सामने तुम चारों जासूस पेश करोगे। ओह, मर गए। राज दरबार से बाहर आने के बाद अब क्या किया जाए? जादूगर से सामना होते ही वो हम चारों को गायब कर देगा, पर उसे पकड़े बिना तो महाराज भी हमें नहीं छोड़ेंगे। अब तो केवल एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? हम राज्य छोड़कर भाग जाएं। क्या? हाँ, उसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है, पर दिन में तो हम निकल नहीं सकते। हो सकता है हमारी निगरानी हो रही हो। ठीक है, हम आज रात को ये राज्य छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे। हमें खटपट के कारण ये राज्य छोड़ना पड़ रहा है। उसी रात ध्यान रखना कुत्तों को भी हमारे चलने की आहट ना मिलने पाए। बड़ा भयानक जंगल है, मुझे इन्हें हर हाल में रोकना है, मगर कैसे? आ गई युक्ति। फिर जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचे, दहाड़, शेर, भागो वरना जंगली जानवर खा जाएंगे। उफ, नहीं, अगले ही क्षण भागो, शेर आ रहा है। रात भर के लिए तो गए काम से, और अंततः दिन में ही राज्य छोड़ेंगे। हमने कोई हथियार भी तो ना लिया था अपने साथ। इस भयानक जंगल के बिना सीमा भी तो नहीं पार कर सकते। चारों अपने घर जाकर लेट गए। अगली सुबह सुबह का वक्त है, जल्दी से निकल चलो। कोई मुखबिर हमारा पीछा ना कर रहा हो। नहीं, कोई नहीं है, जबकि मुझे मालूम है वो अवश्य ही सुबह सुबह ही राज्य छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तभी अरे, वो चारों तो आ भी रहे हैं। कैसे रोकूंगा मैं इन्हें? एकाएक इसी पल
तुम चारों नमूने तो महाराज विष्णुगुप्त के जासूस हो ना। अरे जादूगर गायब हो जा गायब। नहीं, मर गए। मेरे सामने झूठ बोलते हो। जरूर तुम चारों मेरी खोज में आए हो। गायब कर दूंगा तुम चारों को। नहीं, हमें छोड़ दो, बचाओ। नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हमें माफ कर दो जादूगर जी, हम आपके पांव पड़ते हैं। इसके साथ ही आह, धड़ाम, आह, मारो सालों को। नहीं, चारों ने जैसे ही जादूगर पर प्रहार किया, सड़ाक। इससे पहले कि वो चारों दोबारा वार कर पाते, हो जा गायब, जादूगर ने उन चारों को गायब कर डाला। ओह, वो चारों तो गए काम से। जादूगर हो जा गायब को खत्म करने चले थे मच्छर। थोड़ी देर बाद ही, क्या खबर है मंत्री जी? मुखबिर ने खबर दी है महाराज, जादूगर हो जा गायब ने चारों जासूसों को ही गायब कर दिया है। केवल खटपट सिंह ही इस मुसीबत से निपट सकता है। ओह, जबकि खटपट सिंह। झुमरू अगर जल्दीबाजी न करता तो शायद। और अरे, कहाँ गायब हो गया? तो हिम्मत है तो। झुमरू की एक हरकत पर जादूगर हो जा गायब झुंझुला उठा था। अचानक खटपट चौंक चौंक उठा था। फिर और वो पेड़ पर अचानक ही दिन में ही फल उगाए, फल और पत्ते। और फिर वो उछल ही तो पड़ा। वो मारा। अरे, क्या मार दिया गुरु? आओ डब्बू, जरा देखिए कि जादूगर की डिबरी हम कैसे कस सकते हैं। देखना गुरु, कहीं झुमरू की तरह अब मेरी ही डिबरी ना कसवा देना। थोड़ी देर बाद ही, तुम्हें याद है डब्बू, जब हमारा सामना जादूगर से हुआ था तो उसके गायब होने पर झुमरू ने क्या कहा था? दिमाग हिल गया लगता है गुरु का। झुमरू ने यही कहा था कि हिम्मत है तो सामने आ जा। तुम्हें याद नहीं है ना? पहले एक तजुर्बा देख लूं, फिर बताता हूँ। अब क्या करने जा रहे हो गुरु? और फिर ये गया पत्थर और साएं, ये फूटा किसी का सिर। सचमुच ही जैसे किसी का सिर फूट गया। हाय, मर गया रे। धड़ाक। अये, ये क्या कर डाला गुरु? हो गए शुरू। एक और फिर धाड़। हाय, मेरी नाक तोड़ दी। उसने लगातार कई बार पेड़ पर पत्थर चलाए और हर बार धड़ाक। हाय, मेरी आंख फूट गई रे। हर बार ही वही परिणाम निकला। धाड़। आई, देखा डब्बू, पत्थर चलते फल चीखते तो हैं पर नीचे नहीं गिरते। कुछ समझे नहीं ना? लो, मैं समझाता हूँ। कहीं खोपड़ी तो नहीं घूम गई गुरु की? झुमरू ने कहा था सामने आ जा। ये क्या कर रहे हो? अगले ही पल धड़। बचो गुरु। पेड़ पर नीचे गिरते ही सब फल आ गए थे अपने वास्तविक रूप में, यानी कि हाय, मेरी नाक, मेरी नाक, मेरी आँख, मेरा कान, मेरी खोपड़ी, और ये सब तुम्हारे सामने है डुब्बू। गुरु, वाह गुरु, तुमने तो कमाल कर दिया। धोती फाड़कर रुमाल कर दिया। तुम तो जादूगर के भी बाप निकले। हम जीवित हैं। जादूगर द्वारा गायब सब जीव तथा वस्तुएं वहां प्रकट हो गई थी। धन्यवाद खटपट जी, आपने हमें नया जन्म दिया है। हम सब इसलिए इस उपकार के लिए आपके आभारी हैं। बोलो जासूस खटपट सिंह की जय। वाह गुरु, आज तो सभी हाथों में लड्डू है। ये क्या हो गया? सारा श्रेय हमारा दुश्मन ले गया और हमें मिले हैं ये जख्म। मैंने क्या किया है भाइयों? ये तो मेरा कर्तव्य था। फुस, निकल लो पतली गली से। खटपट ने देख लिया तो बड़ी किरकिरी होगी हमारी। मेरे सिर की तो किरकिरी हो ही गई है। मेरी नाक, हाय, मेरी आँख। चारों चूहे किधर दौड़ रहे हैं? अचानक तभी, अये, ये फिर आ मरा। हो जा गायब, जादूगर, ये शैतान फिर आ टपका। किसने किया है इन सबको प्रकट? वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। अब गायब होने की तेरी बारी है जादूगर। इसे छट्टी का दूध याद ना दिला दिया गुरु। इसे छट्टी का दूध याद दिला देना गुरु, वरना मुझे मैदान में आना पड़ेगा। ये बात है तो ले, सामने आ जा। क्यों, चौंक गए ना बेटा जादूगर? भूल गए सारा मंत्र? कर गायब।
नहीं, मैं तुझे गायब करके छोड़ूंगा। और जादूगर ने अचानक ही खटपट पर छलांग लगा दी। या ओह! इससे पहले कि कोई और मेरा रहस्य जान पाए, मैं इसका गला दबाकर हमेशा के लिए काम तमाम कर दूंगा। गूं गूं। अरे देखते क्या हो, टूट पड़ो इस दुष्ट जादूगर पर। और तभी भां भां, फाड़ कर रख दूंगा इस बंदर की औलाद को। भां। हाय, मेरा कंधा उखाड़ डाला रे। कचर कचर। बचाओ। जादूगर ने कई बार डब्बू पर मंत्र आजमाने की कोशिश की, परंतु गोजा गायब। हो नहीं, गोबा गायब नहीं, जोगा गायब। उफ, मंत्र नहीं आ रहा जुबान पर। घुर्र। तभी सैनिक आ पहुंचे वहां। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस दुष्ट को। डब्बू, छोड़ दो इसे। इसके लिए इतना ही काफी है फिलहाल। अभी मजा चखाता हूं इन्हें। गुरु ने बचा लिया तुझे, वरना मैं तेरी हड्डियां तक गायब कर देता। डब्बू ने जादूगर को छोड़ दिया और सैनिक उसे गिरफ्तार करने को जैसे उसकी ओर लपके, जादूगर ने सैनिक पर मंत्र चलाना चाहा, किंतु हो जा गायब। सामने आ जा, सामने आ जा, सामने आ जा। एक ही सांस में विपरीत दोहराता चला गया खटपट। हाय, मेरा मंत्र विफल कर दिया। अब मैं किसी को गायब नहीं कर सकूंगा। और सैनिक उसे गिरफ्तार करके ले चले। अब तो तुझे ही गायब होना है बेटा, कारागार में। इधर फिर दरबार में जादूगर, तुझे सजा सुनाने से पहले हम जानना चाहते हैं कि तूने कैसे और कहाँ से सीखा था ये जादू। मेरी किस्मत फूट गई थी महाराज जब मैंने ये जादू सीखा था। ये जादू मैंने सीखा नहीं था, बल्कि मुझे वरदान में मिला था। मैं अपने छोटे मोटे जादू के कारनामों से लोगों से 420 द्वारा धन ऐंठ लेता था, और ऐसे ही कुछ लोगों की पकड़ में आ गया मैं एक दिन। और पकड़ो पकड़ो, हाय, कोई बचाओ मुझे इनसे। ये ले, मारो मारो। उन लोगों से जान बचाने के लिए मैं जंगल में जा दुबका, किंतु बुरी तरह से घायल होते हुए और तेज दौड़ने के कारण ओह हे प्रभु, गिरते ही बेहोश हो गया मैं। फिर जैसे मुझे होश आया, किन लोगों ने तुम्हारा ये हाल किया है वत्स? कुछ लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। वही सब मेरे पीछे मारने दौड़े थे मुझे। झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं है। महात्मा मेरे झूठ पर प्रभावित हो उठे, और अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा वत्स। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ, तुम जिसकी ओर हाथ उठाकर हो जा गायब बोलोगे, वही गायब हो जाएगा। लेकिन वहाँ कहाँ जाएगा बाबा, और फिर उसे कैसे प्रकट किया जा सकता है? जहाँ पर तुम पहला मंत्र फूकोगे, वहीं पर स्थित जो भी ठुंड पेड़ होगा, उसके फल और पत्ते बनकर तुम्हारे द्वारा गायब की गई चीज़ें जा लटकेंगी। और अगर किसी ने सामने आ जा कह दिया, तो तुम्हारी गायब की हुई चीज़ प्रकट हो उठेंगी। पर एक बात याद रखना, 3 बार सामने आ जा कहने पर तुम्हारा ये मंत्र हमेशा के लिए निष्फल हो जाएगा। ओह, मैं ऐसा मौका ही नहीं आने दूंगा। और फिर बाबा ने मेरे कान में जोर की फूंक मारी। अब मंत्र काम करेगा, पर इसके परीक्षा तो लेकर देख लूं बाबा, इससे पहले कि महात्मा को समझते हैं। हो जा गायब। अरे, और महात्मा गायब हो गए। फिर मैं चाहूँ तो गायब करने की इस कला से विराटनगर का राजा बन सकता हूँ। और मेरा दुर्भाग्य कि खटपट सिंह जैसे बुद्धिमान जासूस के होते मैंने इस राज्य के सिंहासन को हथियाने का सपना देखा। उसी का फल सारा जीवन भोगना पड़ेगा मुझे। और हमें भी बिना सोचे समझे वरदान देने का फल मिल गया है महाराज। और फिर महाराज ने सुनाया अपना निर्णय। इस दुष्ट जादूगर को आजीवन कारावास का दंड सुनाया जाता है। ओह नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।